सो हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का लर्न विद शिवम के यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 70 ऐसे सोसाइटी या समाज या कॉलेज के बारे में जिससे कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बैठे रहिए, अच्छे से इस सारे टॉपिक अच्छे से देखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इससे एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। पहला जो हम बात करते हैं जिससे कि अधिकांश क्वेश्चन आता है वो होता है ब्रह्म समाज। आप सभी ने इसे कभी ना कभी जरूर सुना होगा, अगर आप तैयारी करते हैं तो। ब्रह्म समाज के बारे में, ब्रह्म समाज की बात करें, इसका स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, और ये स्थापना हुआ कहाँ पे था? तो 1828 में, 1828 में कलकत्ता में हुआ था। दोस्तों, आपने देखा होगा ना कि जो कलकत्ता था या फिर बंगाल जो था, वो शिक्षा का एक केंद्र हुआ करता था। मतलब जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग निकल कर आए थे, वो अधिकांश कलकत्ता या फिर बंगाल से ही निकल कर आए थे उस टाइम पे। तो आप देखेंगे कि जो भी इसमें अधिकांश जो समाज है, अधिकांश जो सोसाइटी है, उसका जो स्थापना भी किया होगा वो कलकत्ता में ही हुआ होगा। ठीक है, तो अगर बात करें तो पहला जो ब्रह्म समाज है, इसका स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। कब किया था? 1828 में। कब किया था? 1828 में। कहाँ पे किया था? कलकत्ता में। ठीक है, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। तो दोस्तों, जैसे कि सबको मालूम है कि कलकत्ता में हुआ था, दोनों बंगाली लोग ही रहेंगे। तो द्वारकानाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय ने मिलकर इससे स्थापना किया था। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना, क्योंकि राजा राम मोहन तो फेमस है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उनके साथ और किसने मिलकर किया था। तो वो थे द्वारकानाथ टैगोर। कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। चलिए, ठीक है। 1866 में, 1866 में केशव चंद्र सेन ने भारत वर्षीय ब्रह्म समाज नामक का स्थापना किया था। तो केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन ने आगे चल के 1866 में भारत वर्षीय ब्रह्म समाज नामक संस्था का स्थापना किया था। ठीक है, चलिए अगला पे चलते हैं हम लोग। अगला है हमारा धर्म समाज। धर्म समाज, तो ये किसने किया था? राधा कांत देव ने। किसने किया था? राधा कांत देव ने। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो जस्ट उसके अगले साल 1829 में। ब्रह्म समाज के बाद धर्म समाज आया 1829 में, कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। तो धर्म समाज का स्थापना कब हुआ? 1829, 1829 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। किसने किया था? राधा कांत देव। किसने किया था? राधा कांत देव। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है एशियाटिक सोसाइटी। ये बहुत फेमस है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इस मतलब ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अच्छे से सुनिए। एशियाटिक सोसाइटी की बात करें तो 1784 में, अभी अंग्रेज जैसे ही जीते, ठीक है, थोड़ा सा जो प्रभुत्व हुआ बंगाल में, तो विलियम जोन्स नामक एक आदमी ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया। और 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया। ठीक है, इसका स्थापना कहाँ पे हुआ? दोस्तों, आपको याद होगा कि फोर्ट विलियम जो था कलकत्ता में बनाया गया था, अंग्रेजों का जो पहला किला बनाया गया था, कारखाना कह सकते हैं, तो उनका जो था वो था फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम में ही विलियम जोन्स ने 1784 में, ठीक है, किसका स्थापना किया था? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, विलियम जोन्स जो थे 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? कालिदास। कालिदास के द्वारा लिखा गया था अभिज्ञान शकुंतलम, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, जो कि किसी भी यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम ग्रंथ बना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। कब किया था? 1789 में किया था। विलियम जोन्स ने किसका स्थापना किया था? एशियाटिक सोसाइटी का। कहाँ पे किया था? कलकत्ता के फोर्ट विलियम में किया था। ठीक है, चलिए। और हाँ, जो जो भी नाम बता रहा हूँ ना मैं इसमें, जैसे एशियाटिक सोसाइटी का विलियम जोन्स, अगर आपको ये डेट याद नहीं भी होता है, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन नाम आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो है वो है, अगला जो है वो है हमारा तत्वबोधनी सभा। तत्वबोधनी सभा, जो कि किसके द्वारा स्थापित किया गया था? देवेंद्र नाथ, देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा 1839 में, 1839 में तत्वबोधनी सभा का स्थापना किया गया। ठीक है, कब किया गया? तो तत्वबोधनी सभा का स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839, 1839 में तत्वबोधनी सभा का स्थापना हुआ। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसका उद्देश्य ये था कि धार्मिक विषयों पर चिंतन करना और उपनिषदों के सार का प्रसार करना।
तो उपनिषद जो होते हैं कितने होते हैं, 108 होते हैं। तो उन्हीं उपनिषदों का सार करने के लिए, प्रसार करने के लिए इस तत्वबोधिनी सभा का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए बाकी सब चीज उतना खास नहीं है। ठीक है, चलिए अगला में चलते हैं। अगला है हमारा वेद समाज। वेद समाज की बात करें तो इसका स्थापना किसने किया था, केशव चंद्र सेन ने। किसने किया था, केशव चंद्र सेन ने किया था। केशव चंद्र सेन ने किया था। ठीक है, कब किया था, 1864 में। वेद समाज केशव चंद्र सेन 1864, याद रखिएगा। वेद समाज केशव चंद्र सेन 1864। ठीक है, वेद समाज की स्थापना जो था वो केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू नायडू ने किया 1864 में। जब ये लोग चेन्नई में गए थे ना, मद्रास में, या अपने दौरा के दौरान, तो वहां पे उन्होंने स्थापना किया था। देखिए ये तो थे लोग कलकत्ता के, ठीक है, नाम से लग रहा है बंगाल के थे, लेकिन ये जब दौरा पे गए, मद्रास के दौरा पे, तो वहां पे इन्होंने वेद समाज का स्थापना किया। ठीक है, कब किया था, 1864 में। वहां पे उनके मतलब तमिल आदमी मिले, श्रीधरुल नायडू, और वहां से इन्होंने स्थापना किया वेद समाज का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है प्रार्थना समाज। इसके ना सभी लोगों का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। प्रार्थना समाज, दोस्तों प्रार्थना समाज की बात करें तो इसका स्थापना किया था आत्मारंग पांडुरंग, ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे और इतिहासकार आरजी भंडारकर। प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किसने किया था, आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज से आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे और इतिहासकार आरजी भंडारकर। आरजी भंडारकर, आत्मारंग पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज का स्थापना किया था। कब किया था, 1867 में, 1867 में बम्बई में किया था। दोस्तों आपको नाम सुनकर लग रहा होगा ये आत्माराम पांडुरंग, महावीर गुंज रनाडे, ये सभी नाम मराठी है। तो ये जो सभी लोग थे मराठी थे, और इन्होंने मुंबई में आकर, मुंबई में, उस टाइम इसको बम्बई कहा जाता था, मुंबई में 1867 में इसका स्थापना किया। ठीक है, किसका, प्रार्थना समाज का। ठीक है, इसका काम क्या था, ठीक है, तो धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित किया गया था। मतलब जो भी धर्म में कुरीतियां थी उस टाइम पे, या समाज में जो कुरीतियां व्याप्त थी, उसको टैकल करने के लिए ये समुदाय, ये समाज का स्थापना किया गया था। ठीक है, इसके कुछ नियम दिए गए हैं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पहला कि ईश्वर इस ब्रह्मांड का रचयिता है, ईश्वर की आराधना से दूसरे संसार में सुख प्राप्त हो सकता है। मतलब देखिए, ईश्वर की आराधना से इस संसार और दूसरे संसार में सुख प्राप्त हो सकता है। मतलब कि ये लोग पुनर्जन्म और मतलब ये स्वर्ग नरक में शायद ये विश्वास रखते थे। ठीक है, ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा, उनमें अनन्य आस्था, प्रेम, श्रद्धा और आस्था की भावनाओं सहित आध्यात्मिक आध्यात्मिक के रूप से उसकी प्रार्थना और उसका कीर्तन, ईश्वर को अच्छे लगने वाले कार्यों को करना, यही ईश्वर की सच्ची आराधना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया ना, कि इन्होंने जो मूर्ति पूजा था उसका इन्होंने ये बताया कि ये एक अच्छा चीज नहीं है। अगर आपको दूसरे संसार में सुख प्राप्त करना है, इनका मानना था कि ईश्वर के में प्रेम रखिए, श्रद्धा रखिए, कीर्तन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ये सब चीजें मायने रखती है। ठीक है, उनका यह भी कहना था कि मूर्ति पूजा या अन्य वस्तु की पूजा करना ये सच्चा मार्ग नहीं है। ईश्वर अवतार नहीं लेता है, और कोई पुस्तक नहीं है जिसे ईश्वर ने रचा है। ठीक है, तो ये चीजें थी। कौन कौन से समाज की बात करते हैं हम लोग, प्रार्थना सभा का, प्रार्थना सभा का। चलिए अब सबसे जो फेमस है, आप सभी को आई थिंक याद ही होगा, ये है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किए गए समाज, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ, 1875 में। 1875 में, 1875 में बंबई में मथुरा के स्वामी विरजानंद, मथुरा के स्वामी विरजानंद के प्रेरणा से दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज का स्थापना किया। ठीक है, ठीक है, चलिए आर्य समाज की बात करें तो ये एकेश्वरवादी ये समाज है। मतलब इसमें एक ही ईश्वर का इसमें महत्व है। इसमें बोला जाता है कि भाई दो या एक से ज्यादा भगवान नहीं है, एक ही भगवान है। ठीक है, आर्य समाज हिंदू धर्म धर्मांतरण करने वाला पहला हिंदू संगठन था। देखिए हिंदू धर्म कभी भी धर्मांतरण नहीं करता था, ठीक है, या फिर उनका ऐसा मत नहीं था कि हम लोग धर्मांतरण करें दूसरे धर्मों से अपने धर्म में। लेकिन आर्य समाज एक ऐसा हिंदू संगठन बना, एक ऐसा समाज बना जिन्होंने धर्मांतरण में विश्वास रखा कि भाई धर्मांतरण करवाना है। ठीक है, इनका एक मोटो था, मतलब कि आदर्श भाग था, जिसे कहते हैं कृण्वंतो विश्वमार्यम। मतलब जिसका मतलब ये हुआ कि विश्व को आर्य बनाते चलो। ठीक है, देखिए आर्य समाज भी बहुत सारे जो कुरीति है उसका विरोध किया। ठीक है, जैसे कि मूर्ति पूजा उनके द्वारा कहा जाता था कि गलत है, अवतारवाद भी उनके द्वारा कहा जाता गलत है, बलि को उन्होंने अस्वीकार किया,
कर्मकांड और अंधविश्वास इसको उन्होंने अस्वीकार किया। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा है वो है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज, इसका स्थापना किसने किया? तो आर्य समाज के जस्ट 2 साल पहले ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज का स्थापना किया। ठीक है, सत्य शोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा ज्योतिबा फुले ने 1873 में किया। ठीक है, कहाँ पे किया? महाराष्ट्र के पुणे में। सत्य शोधक समाज का स्थापना कहाँ पे हुआ? महाराष्ट्र के पुणे में। किसके द्वारा? ज्योतिबा बाई फुले के द्वारा। कब? 1873। ठीक है, चलिए, और इसका उद्देश्य क्या था? तो ये जाति विरोधी आंदोलन था। आप सभी को मालूम होगा ज्योतिबा बाई फुले के बारे में। तो उनके द्वारा ये जाति विरोधी एक आंदोलन के रूप में से स्टार्ट किया गया। ठीक है, और इसका उद्देश्य था कि जो निचली या फिर जो निम्न जातियों का जो शोषण होता है या उत्पीड़न होता है, उससे उनको मुक्त कराना, ये उनका उद्देश्य था। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा है वो है अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, जैसे कि नाम से मुस्लिम वाला नाम लग रहा है। इसका स्थापना भी किसने किया होगा? एक मुस्लिम ने किया, जिसका नाम था सर सैयद अहमद खान। इसका स्थापना भी कब हुआ? इसका स्थापना भी हुआ 1875 में, जबकि जब आर्य समाज का स्थापना हुआ था तभी इसका भी स्थापना हुआ। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, आप सभी को मालूम होगा एएनयू के बारे में, सॉरी एएमयू के बारे में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। तो उसका ही स्थापना किया गया था सर सैयद अहमद खां के द्वारा। कब किया गया था? 1875 में। ठीक है, चलिए, और 1920 में ये एक विश्वविद्यालय बन गया। पहले ओरिएंटल कॉलेज था, 1920 में जाके ये क्या बन गया? एक विश्वविद्यालय बन गया। अगला जो हमारा है वो है संस्कृत कॉलेज। संस्कृत कॉलेज जो कि स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जोनाथन डंकन के द्वारा। वैसे नाम से तो ये थोड़ा ईसाई टाइप लग रहा है, लेकिन चलिए ठीक है, हो सकता है कि ईसाई ना हो। जोनाथन डंकन ने 1791 में 1791 में इन्होंने संस्कृत कॉलेज का स्थापना किया। तो किसने किया था? जोनाथन डंकन ने किया था। कब किया था? 1791 में किया था संस्कृत कॉलेज का। ठीक है, यह कहाँ पे स्थापना किया गया? तो वाराणसी में। कहाँ पे किया गया? वाराणसी में। और इसमें से अध्ययन क्या कराया जाता था? तो हिंदू कानून और जो दर्शन है हिंदू का, सनातन धर्म का, उसका इनमें यहाँ पे अध्ययन कराया जाता था। ठीक है, और बाद में जब लॉर्ड कार्नवालिस आया तो उसके काल में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कर दिया गया। मतलब ये भी जो था ये कॉलेज से क्या बन गया? महाविद्यालय बन गया। ठीक है, और 1974 में इसका नाम बदलकर, संस्कृत कॉलेज का नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो पहले यह था महाविद्यालय, बाद में वाला विश्वविद्यालय, और इसका नाम बदल क्या कर दिया गया? संपूर्णानंद संस्कृत महाविश्वविद्यालय, सॉरी विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा है वो है 11 नंबर जो कि है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने ही किया था। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय और आत्मीय समाज राजा राम मोहन राय। ठीक है, कब? 1815 में। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का स्थापना की है। ठीक है, जो कि कहाँ पे हुआ? कोलकाता में हुआ। कहाँ पे हुआ? कोलकाता में हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है वो है हमारा हिंदू कॉलेज। ठीक है, एक संस्कृत कॉलेज हमने पहले देख लिया है, एक थे हिंदू कॉलेज। इसका उसका नाम भी क्या था? जोनाथन डंकन ना। इसका नाम भी क्या है? डेविड हेयर। तो डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय ने 1817 में हिंदू कॉलेज का स्थापना किया। ठीक है, तो हिंदू कॉलेज का स्थापना किसने किसने किया? डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय ने। कब किया? 1817 में। 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने, और 1817 में, ठीक है, 1815 में क्या किया था? आत्मीय सभा का स्थापना, और 1817 में क्या किया? हिंदू कॉलेज का स्थापना किया। कहाँ पे? कलकत्ता में। तो राजा राम मोहन ने जहां जहां भी स्थापना किया है वो कहाँ पे किया? कलकत्ता में किया। ठीक है, चलिए अगला है वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज, ठीक है, ये भी राजा राम मोहन राय ने ही बनाया। ठीक है, और कब बनाया? 1825 में। कहाँ पे? कोलकाता में। तो 1815 में आत्मीय सभा, 1817 में हिंदू कॉलेज डेविड हेयर के साथ मिलकर, और 1825 में वेदांत कॉलेज। कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा, यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है, ये स्थापना किया गया था विवियन डोरोजियो के द्वारा। कब किया गया था? 1826 में। तो यंग बंगाल मूवमेंट किसके द्वारा किया गया? विवियन डोरोजियो के द्वारा।
कब? 1826 में, 1826 में। ठीक है। यंग बंगाल मूवमेंट, नाम में यंग आ रहा है तो अंग्रेजी किया होगा, तो किसने किया? विवियन डोरोजियो ने किया। कब किया? 1826 में। ठीक है। यंग बंगाल जो था वो बंगाल के क्रांतिकारी बंगाली स्वतंत्र चिंतकों का एक समूह था। ठीक है। जो कि कोलकाता का जो हिंदू कॉलेज है, जो कि राजा राममोहन और डेविड हेयर के द्वारा बनाया गया था, उससे संबंधित था। ठीक है। ये सभी हिंदू कॉलेज के क्रांतिकारी शिक्षक हेनरी लुई विवियन डोरोजियो के अनुयायी थे। ठीक है। तो इसमें ना ये जो विवियन डोरोजियो था, हेनरी लुई विवियन डोरोजियो शिक्षक था हिंदू कॉलेज में, तो वहाँ पे इसने ग्रुप बनाया। ठीक है। जो कि यंग बंगाल मूवमेंट का इसका नाम रखा गया। तो यंग बंगाल मूवमेंट विवियन डेरोजियो ने 1826 में इसका स्थापना किया। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर पे हमारा है पुणे सार्वजनिक सभा। पुणे सार्वजनिक सभा। ठीक है। जैसे नाम से लग रहा है पुणे मतलब महाराष्ट्र में होगा, तो स्थापना भी किसने किया होगा? कोई मराठी ने किया होगा। मराठी कौन है? महादेव गोविंद रनाडे, एमजी रनाडे। एमजी रनाडे, महागोविंद रनाडे ने 1870 में पूना में पुणे सार्वजनिक सभा का स्थापना किया। ठीक है। इसका पहला शुरुआत जो था वो 1867 में ही हो गया था, जो कि गणेश वासुदेव जोशी, महादेव गोविंद रनाडे, एस एच चिपलुंकर इनके द्वारा किया गया था। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारत सरकार था उस टाइम पे, अंग्रेज का सरकार था, उसके और लोगों के बीच में मध्यस्थ के रूप में काम करने का, और किसान जो थे उनका कानूनी अधिकार दिलाने का इसका उद्देश्य बनाया गया था। इसका पुणे सार्वजनिक सभा का। ठीक है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो श्रीमंत श्रीनिवासर पंत थे। ठीक है। और इनमें बहुत जो महान हस्ती थे उन्होंने काम किया, जैसे बाल गंगाधर तिलक, गोपाल हरि देशमुख, महर्षि अन्ना साहब पटवर्धन, इन्होंने भी इसमें काम किया है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर पे आते हैं। ठीक है। जो है कलकत्ता मदरसा। कलकत्ता मदरसा। ठीक है। जिसका स्थापना किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। कलकत्ता मदरसा का स्थापना किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। कब किया? 1780 में। कब किया? 1780 में। तो 1780 में कलकत्ता मदरसा का स्थापना किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। ठीक है। जिसे आज के टाइम पे मुहम्मडन कॉलेज या आलिया मदरसा के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ है? ये अभी न्यू टाउन कोलकाता में है। तो आलिया मदरसा या कलकत्ता मुहम्मडन कॉलेज के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्थापना किया 1780 में। ठीक है। आगे बात करते हैं जमींदारी एसोसिएशन। ठीक है। जमींदारी एसोसिएशन, बाद में इसका नाम बदल के इंग्लिश हिंदी को इंग्लिश कर दिया गया, लैंड होल्डर सोसाइटी। जमींदारी एसोसिएशन लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना द्वारका नाथ टैगोर ने किया। कब किया? 1837 में। ठीक है। 1837 में द्वारकानाथ टैगोर ने जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना किया। ठीक है। इसका जो था ना, अभी इसका काम क्या था? तो ये भारत में अस्थाई बंदोबस्त लागू करना चाहता था। ठीक है। ये भारत में क्या करता था? परमानेंट सेटलमेंट को लागू करना चाहता था, अस्थाई बंदोबस्त को लागू करना चाहता था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा परमहंस मंडली। ठीक है। परमहंस मंडली, इसका स्थापना किसने किया? तो दादोबा पांडुरंग, दुर्गाराम मेहता और उनके साथियों ने मिलकर 1849 में बंबई में इसका स्थापना किया। तो परमहंस मंडली की स्थापना किसने किया? दादोबा पांडुरंग, दुर्गाराम मेहता, इन्होंने 1849 में बंबई में इसका स्थापना किया। इसका काम क्या था? इसका काम था जाति व्यवस्था को तोड़ना। ठीक है। आपने देखा होगा कि जितना भी जाति व्यवस्था से रिलेटेड जो काम था वो अधिकांश महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है। तो जाति व्यवस्था से तोड़ने का जो काम था इसका परमहंस मंडली का था। इसका स्थापना मुंबई में हुआ 1849 में दादोबा पांडुरंग दुर्गाराम मेहता के द्वारा। ठीक है। अगला जो है वो है मानव धर्म सभा। मानव धर्म सभा। ठीक है। इसका स्थापना 1844 में हुआ। ठीक है। किसके द्वारा? सूरत में दुर्गाराम मंछाराम मेहता, दादोबा पांडुरंग यहाँ भी थे। ठीक है। दुर्गाराम मेहता यहाँ भी थे, तो इन्होंने ही मिलकर मानव धर्म सभा का भी स्थापना किया। तो परमहंस मंडली और मानव धर्म सभा, इसका स्थापना ठीक है किया गया। और मानव धर्म सभा का स्थापना कब हुआ? 1844 में हुआ। ठीक है। यह भी एक सामाजिक और धार्मिक सुधार करने वाला एक संगठन था।
ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1843 में की। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का स्थापना दादा भाई नौरोजी ने कब किया? 1843 में किया। चलिए अब बात करते हैं 21वां जो हमारा है वो है बेथुन कॉलेज। ठीक है, तो जैसा कि नाम से लग रहा है बेथुन, तो इसका स्थापना भी कौन किसने किया था? जेई डा बेथुन ने। जेई डा बेथुन ने बेथुन कॉलेज का स्थापना किया था। कब किया था? 1849 में। 1849 में। अच्छा, ये कॉलेज इतना फेमस क्यों है, ये स्कूल? ये भारत का सबसे पुराना महिला कॉलेज है। तो भारत का सबसे पुराना अगर महिला कॉलेज की बात करेंगे तो वो रहेगा हमारा बेथुन कॉलेज। ठीक है, जिसका स्थापना किया गया था 1849 में। ठीक है, किसके सहयोग से? तो दक्षिण रंजन मुखर्जी के वित्तीय सहयोग से जो जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथ्यून था, उसने कलकत्ता में फीमेल स्कूल का स्थापना किया। ठीक है, कब किया था? 1849 में। इसकी स्थापना 1849 में गर्ल्स स्कूल के रूप में हुई और 1879 में ये कॉलेज बन गया। तो 1849 में एक स्कूल था, ठीक है, लेकिन 1879 में ये एक कॉलेज बन गया। तो बेथुन कॉलेज, जेई डा बेथुन, ठीक है, 1849। कहाँ पे? कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है वो है बालिका विद्यालय। बालिका विद्यालय, तो ये किस किया गया था? सावित्री बाई फुले के द्वारा। किसके द्वारा? सावित्री बाई फुले के द्वारा। तो बेथुन स्कूल के जस्ट पहले 1848 में इसका बालिका विद्यालय का एक वो रखा गया, बालिका विद्यालय बनाया गया, जिसने बनाया किसने? सावित्री बाई फुले ने बनाया। ठीक है, ये महाराष्ट्र के पुणे में बना। ठीक है, किसके सहयोग से? तो ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले पति पत्नी थे। ठीक है, तो 1848 में सावित्री बाई फुले ने बालिका विद्यालय का स्थापना किया, जो देश का पहला बालिका स्कूल बना। तो याद रखिएगा, भारत का सबसे पुराना महिला कॉलेज तो वो था बेथुन कॉलेज, और देश का पहला बालिका स्कूल तो वो था बालिका विद्यालय, जो कि बनाया गया था सावित्री बाई फुले के द्वारा। कब? 1848 में। 1848 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा है वो है रहनुमाई मजदायान सभा, जो स्थापना किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1851 में। दादा भाई नौरोजी एक ने स्थापना किया था ना ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का। तो दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सार्वजनिक सभा और रहनुमाई मजदायान सभा का स्थापना किया था। ठीक है, अगला है संगत सभा। संगत सभा का स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1860 में। संगत सभा का स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1860 में इसका स्थापना किया था। ठीक है, राधा स्वामी आंदोलन। ठीक है, तो राधा स्वामी आंदोलन का स्थापना तुलसी राम ने। राधा स्वामी का स्थापना राधा स्वामी आंदोलन का स्थापना तुलसी राम ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1861 में। ठीक है, ये देखिए, ये छोटा छोटा है, तो इसको आप बस नाम हम याद रख लीजिए, ज़्यादा इसके बारे में याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला जो है वो है मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी। तो मुहम्मदन का नाम लगा है, तो स्थापना में किसने किया होगा? मुस्लिम ने किया होगा, नवाब अब्दुल लतीफ़। नवाब अब्दुल लतीफ़ ने मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी का स्थापना किया 1863 में। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के द्वारा ये स्थापना किया गया। ठीक है, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी का 1863 में। अगला जो है वो है साइंटिफिक सोसाइटी। अगला जो है वो क्या है? साइंटिफिक सोसाइटी, जो कि स्थापना किया गया सर सैयद अहमद खां के द्वारा। आपको मालूम है ना कि अलीगढ़ मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी था वो भी सर सैयद अहमद खां के द्वारा ही किया गया था। वैसे ही साइंटिफिक सोसाइटी का भी स्थापना किसके द्वारा किया गया? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। कब किया गया? 1864 में। कब किया गया? 1864 में किया गया। ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़। देखिए, जो था ना साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़, एक साहित्यिक संस्था था, मतलब इसमें साहित्य लिटरेसी के बारे में, लिटरेचर के बारे में इसमें ज़्यादा महत्व था। ठीक है, स्थापना किया गया सैयद अहमद खां के द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि कला और विज्ञान पर पश्चिमी कार्य का अनुवाद स्थानीय भाषा में। पहला तो ये कि जो भी पश्चिमी साइड में जो भी कला है और विज्ञान है, तो उसका स्थानीय भाषा में अनुवाद करना और जनता के बीच पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने का काम ये करता था साइंटिफिक सोसाइटी। ठीक है, और इसका पहला बैठक हुआ 1864 में गाजीपुर में। ठीक है, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने।
दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया, अच्छा जितना इंग्लिश वाला नाम है ना, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, और एक और यहाँ पे था, कहाँ गया, ब्रिटिश सैनिक सभा, तो ब्रिटिश या फिर ईस्ट इंडिया, ये किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था, 1866 में, ठीक है, 1866 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किया। अगला जो है वो है देवबंद स्कूल, देवबंद स्कूल, ये किया था मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद गंगोही। कब किया था, 1866। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के साथ ही इसका स्थापना हुआ देवबंद स्कूल का, ठीक है। ये कहाँ पे है, तो सहारनपुर यूपी में है। कहाँ पे, सहारनपुर यूपी में है, ठीक है। दारुल उलूम देवबंद भारत में एक इस्लामी मदरसा है जहाँ से देवबंदी आंदोलन का स्टार्ट हुआ। मुसलमान में एक और वो है, सेक्ट है जिसे कहते हैं देवबंदी। तो देवबंदी जो आंदोलन स्टार्ट हुआ वो इसी स्कूल के बाद से स्टार्ट हुआ, ठीक है। चलिए अगला जो है वो है भारतीय सुधार संघ। भारतीय सुधार संघ जिसका स्थापना किसने किया था, केशव चंद्र सेन ने किया था। केशव चंद्र सेन ने कब किया था, 1870 में। 1870 में केशव चंद्र सेन ने भारतीय सुधार संघ का स्थापना किया, ठीक है। इसका 5 विभाग था, मतलब 5 इसका उद्देश्य था। पहला था सस्ता साहित्य, साहित्य को सस्ता करना थोड़ा, मतलब सस्ता साहित्य। महिला सुधार, महिला की जो स्थिति है उसको सुधार करना। शिक्षा को बढ़ावा देना, संयम को बढ़ावा देना, और दान, इसका ये उद्देश्य था, ठीक है। तो ये 30 जो सोसाइटी था, समाज था, इसके बारे में हम देखें इस वीडियो में। अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग 40 जो सोसाइटी उसको कवर कर लेंगे। 70 सोसाइटी का ये पीडीएफ है। और ये सोसाइटी वाला जो लेक्चर है ना, आप देखने के बाद आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। ये लगभग लगभग पूरा सोसाइटी के बारे में इसमें जानकारी दे दिया गया है, ठीक है। तो अगला जो वीडियो आएगा उसको आप जरूर देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो इसका जो पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 में लगभग लगभग सारा सोसाइटी का इसमें जिक्र कर लिया गया है, उसका जो भी चीज़ है कर लिया गया है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको सोसाइटी से रिलेटेड या स्कूल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो बस वीडियो को देखते रहिए, अगले वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।